नमस्ते जी सभी को। बिजली महादेव यात्रा का ये मैं दूसरा पार्ट पोस्ट कर रही हूँ। पहला पार्ट मैंने काफ़ी दिन पहले ही पोस्ट किया था। तो बिजली महादेव के लिए वैसे तो पूरा साल श्रद्धालु चले होते हैं, पर सावन मंथ एक विशेष मंथ माना जाता है श्रद्धालुओं के लिए। तो इस मंथ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। जिनको नहीं पता बिजली महादेव कहाँ पड़ता है उनको मैं बता दूं, बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला के खराहल वैली में पड़ता है। और बिजली महादेव को बिजली महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुरानी कथाओं के अनुसार अगर मैं बताऊं तो कहा जाता है कि ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है यहाँ पे चारों तरफ, चाहे वो कुल्लू की पहाड़ी हो या फिर मणिकर्ण की पहाड़ी हो, हालांकि मनाली की भी पहाड़ी है, तो कहा जाता है कि ये एक टाइम पे एक सांप था जो इस पूरे एरिया को घेर रहा था, पूरा गोल बना के, दायरा बना के इसको घेर रहा था। और बीच में यहाँ पे ना इस पूरे एरिया को ये जलमग्न कर देना चाहता था ये सांप। तो महादेव ने जब ये चीज़ें देखी तो महादेव ने उस सांप को अपने काम में मकसद होने नहीं दिया। तो महादेव ने उसके सिर पे त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल का वार करते ही वो सांप पत्थर का बन गया, मतलब ये पहाड़ बन गए। तो उस टाइम पे उस सांप ने महादेव को कहा कि जैसे तूने मेरे सिर पे त्रिशूल से वार किया है तो वैसे ही यहाँ पे आसमानी बिजली गिरेगी और यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाएगी, बहुत हानि पहुँचाएगी। तो महादेव ने कहा ठीक है, मैं तेरा वचन रखता हूँ, यहाँ पे आसमानी बिजली तो गिरेगी पर वो यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तो मैं उसको अपने ऊपर लूँगा। तो तब से लेके कहा जाता है कि जो आसमानी बिजली गिरती है, कहते हैं कि 12 साल में एक बार यहाँ पे आसमानी बिजली गिरती है, तो वो सीधे महादेव के शिवलिंग पे गिरती है और शिवलिंग पूरी तरह से खंडित हो जाता है। और खंडित हुए शिवलिंग को यहाँ के जो पुजारी है वो उस शिवलिंग को इकट्ठा करते हैं, शिवलिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उसको जोड़ते हैं। और जोड़ा वो मक्खन से जाता है, उसको पूरी तरह से मक्खन से लेपा जाता है। यहाँ पे एक बात ये भी कही जाती है कि अगर कोई टुकड़ा पुजारी जी से जोड़ने में छूट जाता है, क्योंकि जो शिवलिंग है वो आसमानी बिजली गिरने के बाद पूरा खंडित हो जाता है, कहते हैं कि वो टुकड़ा पुजारी जी को रात को सपनों में दिखता है। सपनों में दिखने के बाद वो सुबह उठ के उस टुकड़े को वहाँ से उठाते हैं और फिर से उसको शिवलिंग में जोड़ते हैं मक्खन की सहायता से। और यहाँ की एक ख़ास बात मुझे ये भी लगी, ख़ास बात और चमत्कारी बात मैं कहूँगी, कि जो ये शिवलिंग है ये पूरा मक्खन से बना होता है। बाहर से इसकी जो लिपाई पुताई होती है वो मक्खन से हुई होती है और इतनी गर्मी के बावजूद भी ये पिघलता नहीं है। अगर आप वैसे ही किसी मक्खन को हाथ पे लेंगे तो वो उसी टाइम पिघल जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी होती है जून जुलाई में यहाँ पे। पर ये जो शिवलिंग है ये कभी नहीं पिघलता है। ये भी मैं महादेव का एक चमत्कार ही कहूँगी। अगर आप लोग एक बार गए होंगे यहाँ पे कभी तो आपने देखा होगा यहाँ पे पीले कलर का एक शिवलिंग होता है, वो मक्खन का ही शिवलिंग है। यहाँ से भुंतर वैली बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और सामने दिख रहा है यहाँ पे भुंतर हवाई अड्डा यहाँ पे। और ये रही पार्वती वैली, मतलब ये पार्वती माता की वैली है। चुंगासना जो चोंग में माता है ये उनकी वैली है। इस साइड पे पार्वती माता की वैली है और सामने है महादेव का मंदिर, मतलब बिजली महादेव का मंदिर बिल्कुल सामने है, पार्वती वैली के बिल्कुल सामने। इस चोटी पे सिर्फ हमारे बिजली महादेव विराजमान है, बाकी पूरा एरिया खाली है और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल शांत जगह है। महादेव के जयकारों के साथ ही हमने यहाँ पे भंडारे का भी आनंद लिया। भंडारे में सबसे पहले खीर दी जा रही है। तो भंडारा खाने के बाद, मतलब महादेव का प्रसाद खाने के बाद एक बार हम फिर से बढ़ेंगे महादेव के मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है भजन कीर्तन। थोड़ी देर हम भी भजन कीर्तन का आनंद लेंगे और महादेव के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर की ओर। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से महादेव के दरबार। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय बिजली महादेव, जय हो जी। अभी बिजली महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम फिर से चल पड़े हैं घर की ओर। एक बार जाते जाते लाइन देखो, मंदिर से लेके
यहाँ तक इतना लंबा रास्ता है और पूरे रास्ते में बहुत पीछे तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम तो दर्शन करके वापस जा रहे हैं और अभी बजे है दिन के 1। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं महादेव के दर्शन पाने के लिए। ये घोड़े लंगर के लिए राशन लेके जा रहे हैं और इतने डिसिप्लिन है कि अपनी एक लाइन पकड़ी हुई है इन्होंने ऊपर जाने के लिए और साइड से लोग चले हुए वापस। ऊपर से पहुंच गए हम वापस अभी आधे रास्ते में और यहाँ पे बैठे हैं हम चाय पानी के लिए। ये वाला एक ढाबा जैसा है रास्ते में, रोड से थोड़ा सा ऊपर है ये। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे गाड़ी में बैठ के घर के लिए। हेलो देवांश। सागर सर, कैसा रहा आपका महादेव का टूर ट्रिप? कितनी चढ़ाई थी? 200-250 स्टेप गिने आपने? ऐसा बोलो 2-2.5-3 किलोमीटर था। 2-2.5-3 किलोमीटर के आसपास का था। यहाँ पे बैठने के लिए अच्छे से कुर्सियाँ लगा के रखी क्योंकि ना ऊपर से आके लोग थक जाते तो यहाँ पे आके चाय पानी भी पीते, ठंडा ठंडा जो भी है, और रेस्ट भी करते यहाँ पे थोड़ी देर। इस वाले रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम अभी रेस्ट करने और यहाँ का जो व्यू आता है, यहाँ देखिए एक बार कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ से पूरा कुल्लू भुंतर और पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। यहाँ से कुल्लू भुंतर के साथ साथ में वहाँ पे सामने दिख रहा है पीस। यहाँ पे जमदग्नि ऋषि का मंदिर भी है और बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से भी। एक बार वहाँ पे जाएंगे हम ऐसे घूमने के लिए। तो अभी पहुँच गए हैं गाड़ी के पास और बैठ के जाएंगे मनाली अब। तो चलिए चलते हैं। बैठे इस साइड को और बीच में नहीं, इस साइड को। तो अभी फाइनली पहुंच गए हैं हम मनाली में। अब जाएंगे अपने अपने घर। सारा सर, कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया, पहली बार गया अपना। कैसा रहा आपका ट्रिप? कोई ना, अब जाके सो जाना। बाय 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 बाय। तो फाइनली पहुंच गए हैं मॉल रोड और अब जाना है घर। और आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा क्यों नहीं रहेगा, महादेव के दर्शन करके जो आए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिमाचल।